नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। कोरोना बीमारी में माता पिता को खोने के बाद दो बहनों पर आर्थिक संकट गहरा गया। इसी के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। कोरोना बीमारी से जिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है, उनके लिए सरकार द्वारा राहत पैकेज की घोषणा की गई है। उसी राशि को प्राप्त करने के लिए युवती द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। हमने आज यहाँ पे जिला अध्यक्ष का एप्लीकेशन लिखे। मम्मी पापा की डेथ कोविड के कारण हुई थी। हमने उनको महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। मम्मी की डेथ 5 मई को हुई थी और पापा की 11 मई को हुई थी। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें जो भी लाभ मिलना चाहिए वो मिले, 50 लाख का जो भी है, और हम दोनों बहनों को नौकरी मिलनी चाहिए। यही हमारी सरकार से वो है कि हमें जल्द से जल्द वो दी जाए, क्योंकि हमें आर्थिक स्थिति बहुत हमारी ख़राब हो गई है। हमारा सारा पैसा वहाँ पे इलाज में खर्च हो गया है। तो हमारी यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द सारा लाभ मिले। मांगे हमें मांगते मांगते कम से कम 15-20 दिन तो हो ही गए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो हमें अभी तक कोई लाभ मिला नहीं है। हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए, पर हमारी कोई अभी तक हेल्प हुई नहीं है। तो मेरा यही है कि हमारी जल्द से जल्द हेल्प की जाए और जो भी लाभ है हमें मिले। प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा समीक्षा बैठक के माध्यम से जिले की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रेस वार्ता जारी कर कोरोना काल में उत्पन्न हुई समस्याओं को लेकर चर्चा की। कटारिया ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद पर गुणवत्ता को लेकर जांच कराई जाएगी। साथ ही प्रभारी मंत्री द्वारा बिजली पानी की समस्या को लेकर भी चर्चा की गई। आज की जो समीक्षा बैठक थी उसमें खास तौर से कोविड मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। और जो महामारी का दौर चल रहा है जिसकी रफ्तार अभी जाके कुछ कम हुई है, उसकी कमी खामियों के बारे में पूरी चर्चा हुई। और जिस प्रकार का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा रहा उसके बारे में खुल के चर्चा हुई। आप सभी को मालूम है कि इस महामारी के दौर में जो ये दूसरा दौर चला, ये पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खतरनाक स्थिति में रहा। काफ़ी मौतें हुई और आम जनजीवन काफ़ी त्रस्त रहा। लोगों को आर्थिक मंदी की मार पड़ रही है, लॉकडाउन करना पड़ा। और जो ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी आम आदमी को प्रभावित करके इस कोरोना महामारी ने आदमी को कमर तोड़ने का जो काम किया उसके बारे में चर्चा हुई। आज हमारे संगठन के साथियों ने ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रपति के नाम कि जो वैक्सीन है ये फ्री की जाए। जैसा कि मुझे मालूम है, आज दिन तक जितने भी वैक्सीन है वो भारत सरकार द्वारा, चाहे वो पोलियो की या उससे पहले भी वो वैक्सीन लगी हो, वो पूरे देश में फ्री की गई। तो हमारे संगठन की तरफ से राष्ट्रपति महोदय को आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन भेजा गया है कि ये जो वैक्सीन है इसको फ्री किया जाए। नौजवान जो साथी है उनको बचाने का काम किया जाए, क्योंकि लगातार डॉक्टरों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा ये चेतावनी आ रही है कि हो सकता है कि तीसरी थर्ड लहर भी आए, और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो हमारे को हमारी नौजवान पीढ़ी का ध्यान रखते हुए हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं कि ये वैक्सीन जल्दी उपलब्ध करी जाए और फ्री की जाए। देखिए, मुझे जैसा मालूम है कि शायद 35,000 करोड़ का बजट इन्होंने पहले घोषणा की थी, पर ये राजनीति करने का दौर नहीं है। अभी लोगों की जान बचाने का काम है और पूरा देश और प्रदेश से प्रभावित है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे को भारत सरकार द्वारा वैक्सीन फ्री की जाए। मुझे ये मालूम चला है कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो खरीदे गए हैं उसमें गुणवत्ता नहीं थी। कुछ कंपनियों ने घटिया क्वालिटी के जैसा वो बता रहे हैं। तो मैंने उनकी जांच के लिए कलेक्टर साहब को कहा है, और वो यहाँ जो हमारी JLN जो हॉस्पिटल है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाएंगे कि ये वाकई किस श्रेणी के हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, और इसकी प्राइस के बारे में भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उसको निश्चित तौर पर हम दिखवाएंगे। कोविड के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हाँ, कोविड के अलावा पानी, बिजली और सड़क भी चर्चा होगी, क्योंकि मानसून आने वाला है। सफाई के बारे में चर्चा हुई है, नालियों की सफाई के बारे में चर्चा हुई है। मुझे ये भी मालूम चला है कि कुछ इलाकों में बिजली
काफ़ी लंबे समय के बाद आती है। और पावर के बारे में जो बात कही तो निश्चित तौर पे पानी भी प्रभावित होता है उससे, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह जहाँ से सप्लाई है वो प्रभावित होती है तो टाइम बढ़ जाता है। उसकी जानकारी आप दे रहे हैं तो उसको तो मैं दिखा लूँगा। अभी उन्होंने ये बात जो बातें कही है वो समझे हमने नोट कर लिए। आज पहली बार वो मीटिंग में आए हैं और अच्छा रहा कि वो पधारे, उनकी बातें सुनी गई, सारी बातें जो बात सामने आएगी तो उसका निश्चित तौर पर निराकरण भी होगा। तो उन्होंने जो बातें हैं आज जो शिकायतें की है वो हमने सबने नोट की है। कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं। बीजेपी ने मांग की है तो आंकड़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए राज्य सरकार ने भी कहा है और आंकड़े इकट्ठे करने के लिए भी कहा है। आने वाले समय में आंकड़े पता चल जाएंगे। कोई ऐसी भिड़ंत नहीं हुई। ये जरूर है कि उनके पास कोई बात को लेके किसी आज कोई बात की चर्चा होती है, सुबह वहाँ होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतनी सी बात हुई है। और वो परिवार का मामला है, संगठन का मामला था, संगठन के बारे में चर्चा हो रही थी, ऐसा कोई ज़्यादा उसमें। थर्ड लेयर की जो चेतावनी है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है कि आगे थर्ड लेयर आ सकती है, ऐसी संभावनाएं डॉक्टर वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो पैनिक नहीं हो, क्योंकि उसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। आप हम सभी जानते हैं कि आज हम सबके परिवारों में जो भी व्यक्ति किसी पर आश्रित हो तो बच्चों की तरफ ही देखता है। तो हमने पहले ही मेडिकल विभाग को, कलेक्टर साहब को कहा है कि भाई इस चेतावनी का अपन ध्यान रखें और पहले से इसकी पूरी तैयारी करके रखें। रणनीति ये है कि वार्ड्स वगैरह बच्चों के जो पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं उनके और बच्चों के क्या क्या वैज्ञानिक रूप से जो भी समस्याएं आ सकती है उसके लिए पहले हम तैयारी करके रखें। अभियान तो अभी ऐसा कोई हुआ नहीं। कलेक्टर साहब आप 18 साल वाली वैक्सीनेशन में फोकस है अभी तो। लेकिन सर 6 दिन से वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है 18+ वालों का। अब आप चाहो तो कलेक्टर साहब से भी ले सकते हो, जो और जानकारी लेनी हो ना आपको। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के लिए निःशुल्क वैक्सीन की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कांग्रेस द्वारा मांग की गई है कि पूरे देश में प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाए। आज पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देशों से, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब के निर्देशों से, जिला कांग्रेस कमेटी शहर और देहात के माननीय अध्यक्ष विजय जैन साहब और भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग कांग्रेस के जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन में जो बातें हैं उनमें मुख्य बात है कि पूरे भारत को फ्री वैक्सीन दी जाए, राजस्थान को फ्री वैक्सीन दी जाए, अजमेर जिले की जनता को फ्री वैक्सीन दी जाए। और जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री जी वैक्सीन का एक भाव नहीं है, पूरे कहाँ क्या ले रहे हैं, कहाँ क्या ले रहे हैं, इन सब बातों के लिए भगवान प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे और हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति जी पढ़े उससे पहले वैक्सीन फ्री हो जाए तो जनता जनार्दन जो परेशान हो रही है, जा रही है, हजारों लाखों आदमी जा रहे हैं, उन मौत का आंकड़ा कम हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय डोटासरा जी के निर्देश पर ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम के भगवान इस मोदी जी की सरकार को सद्बुद्धि दे कि हर उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चल रही है। जब जब भी ऐसी महामारी देश में आई है तब तब केंद्र की सरकारों ने आगे बढ़कर फ्री टीकाकरण कराया है। तो अब हर उम्र के लोगों का अधिकार भी टीकाकरण होना चाहिए, क्योंकि इस महामारी से बचाव जरूरी है। लोग कोरोना महामारी से अपना रोजगार खो चुके हैं और लोगों की जान सुरक्षित रहे, इसके लिए टीकाकरण जरूरी है। तो माननीय मोदी जी की सरकार से हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि इस फ्री वैक्सीनेशन हर उम्र के लोगों के लिए होना चाहिए, ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, देश खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे। ने मांग करी है कि कोरोना वैक्सीन की डोजेज पूरे मुल्क को फ्री दी जाए। मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूँ बिहार में उनका भाषण, बिहार में उन्होंने कहा था हम सबको फ्री वैक्सीन देंगे।
तो अब क्या वजह है कि वो वैक्सीन के पैसे ले रहे हैं? राजस्थान सरकार ने 3200 करोड़ रुपए वैक्सीन के अलग से निकाले हैं, उसका उन्होंने टेंडर किया है, उसमें वो वोटर डाल रहे हैं। हमारे उनसे मांग है कि राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर हर वर्ग के लड़के, हर आयु वर्ग के नीडी को फ्री वैक्सीन दी जाए, ये हमारी मांग है। और ये ज्ञापन आपने कलेक्टर के थ्रू प्रधानमंत्री जी को भेजा है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातें टिकेंगे और पूरे देश को फ्री वैक्सीन देंगे। उनको देखना चाहिए कि जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब और हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, इतने झगड़े के बाद भी, तो क्यों नहीं पूरे देश में व्यवस्था हो सकती? ये हमारी उनसे मांग है। भाजपा विधायकों द्वारा जिले में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक में मुद्दे उठाए गए। प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया की ओर से आयोजित समीक्षा बैठक में भाजपा विधायकों द्वारा जिले की अव्यवस्थाओं को लेकर मुद्दा उठाया गया। साथ ही कोरोना प्रबंधन में कमियों को लेकर बिजली पानी की समस्या के संबंध में उत्तर व दक्षिण विधायक द्वारा प्रभारी मंत्री के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा गया। कि जिस तरह से खरीद हुई है, उस खरीद को लेकर के जो बात पहले मैंने कही थी वही बात मैंने प्रभारी मंत्री जी को की है। और प्रभारी मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी तरह से जांच कराई जाएगी और जांच कराने पर जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय थे जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जेएलएन की अव्यवस्थाएँ हैं, अमृतकोट चिकित्सालय की अव्यवस्थाएँ हैं, स्मार्ट सिटी के तहत काम जो घटिया क्वालिटी के काम हो रहे हैं उनकी बात है, सड़क नाली और बिजली की बात है, पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या, इन सब मुद्दों पर आज हमने बात की है। और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन प्लांट अजमेर में लगाए जा रहे हैं उनकी क्षमता क्या है और उनकी लागत वास्तव में उतनी होनी चाहिए जितनी लागत विधायक कोष से ली गई है। क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के बाद में ये प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं वो भी उतनी क्षमता के हैं कि नहीं जितनी क्षमता के पैसे हमने दिए हैं। साथ में जो जेएलएन में अव्यवस्थाएं हुई हैं पिछले दिनों, वो अव्यवस्थाएं अब आंदा ना हो, उसकी व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए, लोगों को खाद्य सुरक्षा से कैसे जोड़ना चाहिए ताकि लोग इस कोरोना काल में रोक सकें। एक व्यापारी की जो बहुत बड़ी समस्या थी कि व्यापारियों ने कहा है कि धीरे धीरे चूँकि अब संक्रमण कम हो रहा है, इसलिए 11 बजे से शाम को 5 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसी के साथ में जो वैक्सीनेशन है 18+ का, उसका स्लॉट जो है वो आप स्लॉट की जगह उसको ऑफलाइन आप करें ताकि जो 18+ युवा हैं उनको वैक्सीन लगाई जा सके। तो इतने बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने बात की है और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना गया और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर उन विषयों पर गंभीरता से जिला प्रशासन ध्यान देगा और उनको रिजोल्व करेगा। आज बहुत दिनों बाद प्रभारी मंत्री जी के सानिध्य में अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। हालांकि ये बैठक प्रतिमाह होनी चाहिए, भविष्य में प्रतिमाह होगी ऐसी मैं आशा प्रकट करता हूँ। इसमें मूल रूप से कोरोना को लेकर के चर्चा हुई, पानी, बिजली, स्मार्ट सिटी और साथ में पशु चिकित्सालय और सड़कों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। उसे मैंने स्पष्ट मत रखा कि अजमेर को आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का कहीं कोई प्रोविज़न या सुधार का इसमें कहीं भी मार्किंग नहीं है। और जब तक ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा तब तक स्मार्ट किन को, क्या ज़मीन को बनाओगे, बिल्डिंगों को बनाओगे? तो उसमें इन्होंने नोट करवाया कलेक्टर साहब को कि इस पर कार्रवाई की जाए। और दूसरा, जो स्मार्ट सिटी को लेकर के इस समय सड़कें सारी खुदी हुई हैं, वह कमी तक कोई ठीक नहीं कराता। एक डिपार्टमेंट खोदता है, दूसरा डिपार्टमेंट फिर बनती है। फिर अनर्गल टिप्पणी करने वालों के खिलाफ जैन समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जैन समाज व संतों के लिए अनर्गल टिप्पणी करने वाले असामाजिक तत्वों के विरोध में जैन समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस धर्म और जिस समाज ने जियो और जीने का दो का संदेश दिया, त्याग और तपस्या का संदेश दिया, उन्हीं धर्म और जैन धर्म के खिलाफ अनूप मंडल द्वारा अनगलन बयानबाजी की जा रही है। बयानबाजी के अंतर्गत उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जैन समाज बारिश रोकता है, जैन समाज कोरोना लेकर आया। इसको लेकर के हम उनकी घोर निंदा करते हैं। इसको लेकर के सकल जैन समाज का डेलीगेशन आज जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आया और उनसे निवेदन किया कि ऐसे असामाजिक तत्वों को शीघ्र से शीघ्र धरपकड़ करके इन्हें अंदर किया जाए, क्योंकि देश की एकता में ये बहुत बड़े बाधक है।
इन जैसे लोगों को तुरंत प्रभाव से बंद करके एक नया संदेश दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। एक सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में एक संगठन बना रखा है जो केवल जैन समाज के साधुओं के प्रति अनर्गल टिप्पणियां करता रहता है और विद्वेष फैलाकर समाज के अंदर सारे सौहार्द को ख़त्म करने का जो काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के विषय में आज हमने एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित जी शाह को, सबको ज्ञापन देकर हम चाहते हैं कि ऐसे तत्व जो समाज के अंदर विद्वेष फैलाते हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उसके लिए ज्ञापन हमने दिया है सबने, सकल जैन समाज ने। तो अनेक तरह के अभद्र व्यवहार, हमेशा अनर्गल टिप्पणियाँ, सारी बीमारियाँ आती है तो जैन साधुओं के कारण आती है, ये आती है, वो आती है, बरसात रुकती है तो। पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा पर्यावरण दिवस पर स्वयंसेवी संस्थाओं व पार्षदों के सहयोग से शहर में वृक्षारोपण किया जाएगा। कल होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम द्वारा समाजसेवी संस्थाओं से वृक्षारोपण को लेकर वार्ता की गई। महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि कल होने वाले पर्यावरण दिवस पर स्वयंसेवी संस्थाओं व पार्षदों को पौधे दिए जाएंगे ताकि वे अपने वार्ड में पौधे लगाएं एवं पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए पौधों की देखभाल के लिए टीम भी गठित करें। देखिए, कल विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि नगर निगम कुछ कार्य करे। तो इसके लिए हमने जो है सभी समाजसेवी संस्थाओं को आज बुलाया यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि इनके द्वारा भी शहर में जो है पेड़ पौधे वगैरह, पर्यावरण दिवस जैसे है कल, तो इनके द्वारा पेड़ पौधे शहर में लगे और ये कोई बगीचा या कोई ऐसी जगह जो ये गोद ले और उसको हरा भरा करे। और तो इस हेतु हमने जो है 5000 तो वृक्ष लेने का संकल्प किया और दूसरा 5000 ही ट्री गार्ड्स। तो ये चीज़ें हम जो है निःशुल्क देंगे इन सबको। तो जो समाजसेवी संस्था है उनको वैसे तो हमने 1000 देने का वो किया है वायदा कि हम आपको 1000 पेड़ और 1000 ट्री गार्ड्स देंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी अगर ये और चाहेंगे तो हम इनको और प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी जो 4000 जो हमारे पेड़ और जो ट्री गार्ड्स है हम अपने सभी पार्षदों को देंगे और उनको यह भी साथ में कहेंगे कि आप जहाँ भी लगाएं तो वहाँ किसी को इस पेड़ की सार संभाल के लिए जिम्मे दें, तो वो जिम्मेवारी निभाए ताकि वो पेड़ सही से फल फूल सके और चल सके। तो इसी उपलक्ष्य में हमने आज ये बैठक रखी। और दूसरा, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, पदभार ग्रहण किया था, जबकि भाई इस अजमेर शहर को अपने को प्लास्टिक मुक्त अजमेर बनाना है, तो उसके लिए भी हम कल से शुरुआत कर रहे हैं। तो कल से हम 1 लाख थैले का वितरण का शुरुआत करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल तो हम कल अपना ये मदार गेट है यहाँ पर वितरित किए जाएंगे सूती कपड़ों के थैले, और फिर इसके बाद फिर अपना यह प्रोग्राम आगे चलता ही जाएगा और फिर इसके बाद हम ये प्लास्टिक पे बैन लगाने का काम शुरू करेंगे। कल मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज विभिन्न सामाजिक संस्थान, हमारे पार्षद साथी, उनके साथ एक बैठक का आयोजन महापौर महोदय द्वारा किया गया। अजमेर क्लीन हो, ग्रीन हो, इस थीम पर नगर निगम अजमेर 5000 वृक्षारोपण पूरे अजमेर में करवाएगा, जिसमें हमारे सामाजिक संस्थान जो है भारत विकास परिषद, जैन सोशल ग्रुप, ग्रीन आर्मी, इनका सहयोग लेकर विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी पार्षद साथियों से भी आग्रह रहेगा कि अधिक संख्या अपने वार्ड में वृक्ष लगवाएं। वृक्षारोपण के लिए केवल मात्र वृक्ष ही नहीं, उनके सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी नगर निगम देने वाला है। 25 जून से ये वृक्षारोपण हम प्रारंभ करने वाले हैं। क्लीन अजमेर को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अजमेर द्वारा 1 लाख कैरी बैग, कपड़े के कैरी बैग बनवाए जा रहे हैं, जो कि विभिन्न दुकानदारों को हमारे द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि वो प्लास्टिक की थैली का, प्लास्टिक बैग्स का उपयोग बंद करें। और अजमेर के ऊपर ये संदेश दिया जाएगा कि अगर अजमेर को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ बनाना है, तो प्लास्टिक से मुक्ति पाना आवश्यक है। और इसी की थीम पर हम काम करते हुए क्लीन अजमेर, ग्रीन अजमेर और वृक्षारोपण जो वार्डों में होने हैं, इसके अतिरिक्त जो सामाजिक संस्थान है उनसे आग्रह कि स्कूल्स में, कॉलेज में, पार्क में या ऐसे स्थान, जैसे अजमेर चारों तो पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो उन पहाड़ी क्षेत्र में कहीं ना कहीं वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण करवाया जाए। उसमें हमसे जो सहयोग है, हम वृक्ष भी देंगे, ट्री गार्ड भी देंगे और उसको लगाने में जो व्यवस्था है उसको करने का हम प्रयास करेंगे, जिससे कि अजमेर
दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता की जांच के लिए सभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कलेक्ट्रेट में जमा करा दिए। विधायक कोष से स्वीकृत किए गए 25 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा कलेक्टर कार्यालय में जमा करा दिए गए एवं गुणवत्ता को लेकर इन कंसंट्रेटर की जांच की मांग की गई। विधायक कोष के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसके बारे में मैंने पूर्व में भी शिकायत की है, वही कंसंट्रेटर आज मैंने जिलाधीश कार्यालय में जमा करा दिए उनके कार्यालय में, ताकि वो इधर उधर ना हो और उनकी जांच की जा सके सभी 26 की। तो आज 2 कंसंट्रेटर मैंने मंत्री महोदय के सामने भी प्रस्तुत किए हैं और सारे मैंने इस कार्यालय में जमा करा दिए ताकि वार्ड पार्षद द्वारा आमजन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरण किया गया, साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव व पर्यावरण को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से वार्ड नंबर 68 की पार्षद अनीता चौरसिया द्वारा काढ़े का वितरण किया गया ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया। अपने वार्ड में डॉक्टर विष्णु चौधरी जी के निर्देश से मैंने अपने वार्ड में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया है। ये कोरोना महामारी के लिए बचाव के लिए बहुत उपयोगी है और ये बीमारी को बचा सकता है। और मैंने अपने वार्डवासी और आम जनता के लिए एक प्रोग्राम किया था और इसमें मैंने इस कार्यक्रम में मैंने CI साहब शमशेर जी को और DI साहब सुगम जी को और डॉक्टर संजीव पुरल जी को और शमशेर उनको मैंने इस कार्यक्रम में स्वागत किया है। कल पर्यावरण दिवस के रूप में मैंने पौधों का वितरण किया है और कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। आप देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पेड़ को काटें। वार्ड नंबर 68 में आज हमने काढ़ा वितरण का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि आप जानते हैं जो अभी कोविड-19 जो संक्रमण फैला हुआ है, इसके बचाव के लिए ये जानते हैं काढ़ा है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है आपके। काढ़ा इसलिए आज हमने चाहते हैं कि वार्ड हमारा कोरोना मुक्त हो, आमजन को इससे लाभ पहुँचाए। और साथ ही आज हमने कल जानते हैं पर्यावरण दिवस है, इसकी पूर्व कार्य दिवस पर आज हमने ये पौधा वितरण का प्रोग्राम भी रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज ऑक्सीजन की आपने कोविड-19 में कितनी महामारी हुई थी। इसके हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधे लगवाएं, ऑक्सीजन की कमी उसी से दूर हो। नगर निगम के शहरी आजीविका केंद्र द्वारा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया गया एवं उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। शहरी आजीविका केंद्र नगर निगम द्वारा लॉकडाउन में SSG की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मास्क बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अंतर्गत 100 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराए गए। देखिए, शहरी आजीविका केंद्र नगर निगम के तत्वाधान में एनुअल शाखा से जो ये केंद्र रन हो रहा है, इसके तहत कमिश्नर साहब के आदेश थे हमारे पास कि लॉकडाउन के दौरान जो महिलाएं जो SHG की महिलाएं हैं जो घर पर अपना जो है रोज़गार जो है उनका बंद हो चुका है या फिर किसी प्रकार की उनको इस तरह की समस्या आ रही है, तो उसको उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जो है कोविड को देखते हुए मास्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, और इसी के तहत उनको मास्क बनाने का प्रशिक्षण दिया हमने 7 दिन का। उसके उपरांत जहाँ जहाँ भी मास्क की रिक्वायरमेंट थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन की दोनों के माध्यमों से हमारी टीम 24/7 इसके लिए काम कर रही है। और अभी तक लगभग हमने 50,000 से ऊपर मास्क महिलाओं से बनवा कर जो है विपणन के लिए मार्केट में बेच दिए हैं, जिसका सीधा फ़ायदा इन SHG की महिलाओं को पहुंचा है। लगभग 100 SHG मेंबर हैं जिनको अभी तक ये सीधा फ़ायदा जा चुका है। तो लगभग हमने 2.5 से 3 लाख रुपए का जो विपणन है इन महिलाओं के थ्रू हमने मार्केट। प्राइवेट बस एसोसिएशन द्वारा राहत पैकेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। प्राइवेट बस एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार जिस प्रकार अन्य को राहत पैकेज प्रदान कर रही है, उसी प्रकार उन्हें भी सरकार द्वारा राहत प्रदान की जाए। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंपा है। इसके अंदर हमारा अजमेर मोटर प्राइवेट बस एसोसिएशन की तरफ
से हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और हमारी सरकार से ये मांग है कि जैसे कि हमारा व्यवसाय बिल्कुल ठप है और 10 मई से बसों के चलान पर बिल्कुल रोक लगा दी है और आगे भी अभी कब तक लॉकडाउन खुलेगा या कब तक स्थिति सामान्य होगी इसकी कोई आशा नहीं है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि विभिन्न राहत पैकेज जो सरकार प्रदान कर रही है उसमें हमारे व्यवसाय को सम्मिलित करें और साथ ही टैक्स और मंथली टैक्स और इंश्योरेंस और इस तरीके के जो हमारे व्यवसाय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें भी हमें विशेष रूप जवाहर फाउंडेशन व सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में शहर की सकड़ी गलियों में सैनिटाइज किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अजमेर शहर की सकड़ी गलियों में जवाहर फाउंडेशन द्वारा कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइजेशन किया गया। फाउंडेशन के पदाधिकारियों को फ़ोन किया था। मेरे आग्रह पर उन्होंने हमारे सेवा दल के अध्यक्ष आदरणीय देशराज जी मेहरा की टीम व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड 62 में इंदिरा कॉलोनी मीरसाली में सैनिटाइजर किया गया और पूरी टीम उनकी सक्रिय रूप से लगी हुई है और उनको पूरा हमारा भी सहयोग रहा। वार्ड 62 में इंदिरा कॉलोनी में काफ़ी सक्रिय गलियां हैं जिसमें बड़ी गाड़ियां नगर निगम की नहीं आ सकती, इसलिए हमारे जवाहर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने उनके नेतृत्व में आदरणीय देशराज जी मेहरा के नेतृत्व में आज हमारे यहाँ सकड़ी गलियों में सैनिटाइजर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का। वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए अजमेर लोकसभा प्रत्याशी और बड़े व्यापारी बिज्जू झुंझुनूवाला की एक सराहनीय पहल जवाहर फाउंडेशन और सेवा दल की टीम द्वारा जो शहर में समस्त पूरे लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग दिन पर अलग अलग पूरी टीम बनाकर आप लोगों के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है सैनिटाइज का, वो बहुत ही सराहनीय है और मैं पूरे वार्डवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी टीम को इस काम में और इस समय में आप अपने घरों से बाहर निकलकर ये जो सेवाएं दे रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।